आप सभी को फिर से नमस्कार। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की जयकार हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे संग संग चलता है। परमेश्वर का प्रेम अद्भुत, और जिस प्रकार हम जानते हैं कि वह अद्भुत है, वह जीवित है, इसीलिए वह अद्भुत काम करता है। परमेश्वर हमसे कहता है कि हे मेरे पुत्र, इधर उधर मत देख, मैं तुम्हारे पास हूं। यस, वचन में इस प्रकार भी कहता है, मैं तुम्हारे द्वार के पास आकर खटखटाता हूं, और यदि आप उस आवाज को सुनकर दरवाजे को खोलेंगे तो परमेश्वर मैं तुम्हारे साथ आकर बैठकर भोजन करूंगा। क्या ये आनंद का बात है। आइए हम परमेश्वर के लिए दरवाजे को खोले और परमेश्वर अंदर आकर हमारे साथ बैठकर परमेश्वर भोजन करेगा। परमेश्वर से हम बातचीत कर नहीं पाएंगे, जिस तरह हम देखते हैं आए नियम में कि वो जकाई उनके जीवन में परमेश्वर इस प्रकार अद्भुत काम किया, इस प्रकार उनकी गलतियों को परमेश्वर क्षमा किया कि परमेश्वर से कहता कि नीचे आ, और उन्हें अपने घर की उसकी जकाई के घर में जाकर वो बैठते हैं, बातें करते हैं, भोजन करते हैं। क्या ये आनंद का समय होता है, और जकाई का समय परिवार उद्धार पाता है। यस, हम देखते हैं कि वहाँ कहता है कि आज इस परिवार में उद्धार आया है। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर को जकाई ने ढूंढा, इस प्रकार ढूंढने लगा कि जब यीशु मसीह के पीछे लोग आ रहे थे, यीशु मसीह को चारों ओर घेरे हुए थे, तो जकाई तो नाटा था। मैं किस प्रकार यीशु को देखूं, मैं किस प्रकार यीशु के पास जाऊं और उससे बातचीत करूं। जकाई ढूंढ नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। तो उनके दिमाग में एक चीज आया, उसके दिमाग में एक योजना आया कि मैं पेड़ में चढ़ूंगा, पेड़ में चढ़ के मैं यीशु को देखूंगा। उसका सोच ये था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो जकाई है, ये पेड़ में चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद वह देखने लगता है यीशु मसीह को, और भीड़ इतने घिरे हुए थे यीशु मसीह को कि उसके लिए थोड़ा मुश्किल भी हो रहा था। लेकिन सबसे आनंदित खुशी का बात यह है कि यीशु मसीह खुद उस पेड़ के पास आता है और कहता है कि ये जकाई नीचे आओ, उतर के आओ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर के अंदर जाकर भोजन करूंगा। मेरे प्रियो, जकाई ने यीशु मसीह को ढूंढा और उनके जीवन में आनंद का चीज उन्होंने पाया, महसूस किया। हम देखते हैं कि जकाई के विरोध में बहुत सारे लोग थे, कि वो एक टैक्स कलेक्टर था, बहुत सारे पैसे उन्होंने ले चुके थे, और लोगों के नजरों में ये बहुत बुरा देख रहा था। लेकिन परमेश्वर उसी को उसके पास जाता है। यस, आज जो हम लोग का टॉपिक है तो यह है कि यह प्रभु को ढूंढने का समय है, या प्रभु को ढूंढने का समय है, या दुनियादारी को ढूंढने का नहीं, पैसों को ढूंढने का नहीं, अपनी अच्छी इज्जत को ढूंढने का नहीं, अपनी बड़ाई ढूंढने का नहीं, बल्कि प्रभु को ढूंढने का समय है। मैं फिर आपसे कहता हूं, मैं आपको यह बनावटी चीज नहीं बोल रहा हूं। यहां पर आज हम सीखेंगे आज कि यह प्रभु को ढूंढने का समय है। अगर हम होशिया नबी की किताब में अगर हम देखेंगे तो 10 का वहां पर हम 12-13 में देखेंगे तो वहां पर लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है कि अपने लिए धर्म का बीज बो। यस, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत में कटने पाओगे। अपने पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उधार बरसाए। तुमने दुष्टता के लिए हल जोता,
और अन्याय का खेत काटा है, और तुमने धोखे का फल खाया है, और यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने कुव्यवहार पर और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था। अपने वीरों पर भरोसा रखा था। यस मेरे प्रिय, क्या है सुंदर वचन यहाँ पर हमें कहता है। इतना सुंदर एक शिक्षित वचन आज हमें मिल रहा है कि धर्म की बीज बो। यस, धर्म की बीज बो, और यह प्रभु को ढूंढने का समय है। आज लोग अपने जीवन के लिए हर एक चीज की खोज में हैं, हर एक चीज की ढूंढ ढांड में हैं, लेकिन परमेश्वर का खोज कौन कर रहा है? धर्म की खोज कौन कर रहा है? भलाई की खोज कौन कर रहा है? वचन कहता है धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उन्हें मानते हैं। यह प्रभु को ढूंढने का समय है। यहां पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार हम बिस्तर बनाएंगे वैसे ही सोएंगे, उसी पर सोएंगे। यस, यदि हम चाहते हैं कि हम खाली पांव रास्ते में चले तो हम कांटा ना लगाए, और यदि हम कांटा लगाए तो हम ये चौकस करना है कि रास्ता में तो कांटा है, मैं खाली पांव कैसे चलूंगा। जिस प्रकार काम करेंगे उसी प्रकार हमें फल मिलेगा। यस, हमारे कर्म के अनुसार परमेश्वर हमें न्याय करेगा और हमें फल देगा। यह प्रभु को ढूंढने का समय है। होसेन नबी जो है वो किसान की भाषा से यह प्रयोग कर रहा है और इजरायलियों के जो पाप है उनकी ओर खींच रहा है। एक किसान की बात करके, किसान की भाषा में इसको प्रकट कर रहा है, और वह यह प्रकट कर रहा है कि अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है, क्योंकि समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उधार बरसाए। यस, तुमने दुष्टता के लिए हल जोता और अन्याय का खेत काटा है, और तुमने धोखे का फल खाया है। या इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने कुव्यवहार पर और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था। इस कारण 14 में कहता है कि इस कारण तुम्हारे लोगों में हुलाल उठेगा। यस, और तुम्हारे सब गढ़ ऐसे नष्ट किए जाएंगे जैसा बेतबेल नगर युद्ध के समय सलमान के द्वारा नष्ट किया गया। उस समय मताएं अपने बच्चों समेत पटक दी गई थी। यस, तुम्हारी अत्यंत बुराई के कारण बेतल से भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। यस, भोर होते ही इजराइल का राजा पूरी रीति से मिट जाएगा। मेरे प्रियो, किसान की भाषा में यहाँ पर होसेन नबी जो है वो इस चीज को प्रकट कर रहा है कि इजरायलियों ने पाप किया, और उस पाप की ओर किसान की भाषाओं से उन्हें आकर्षित उनकी ओर खींच रहा है। यस, अगर हम धर्म के बीच बोएंगे तो हम करुणा के अनुसार हम खेत काटने पाएंगे। हालांकि हम सब कोई जानते हैं, यदि हम न्यूज में देखेंगे तो न्यूज चैनल वाले भी यह कहते हैं कि ये संसार अभी नष्ट होने वाला है, ये संसार जो है वह खत्म होने वाला है। परंतु किस प्रकार नष्ट होने वाला है? आज सारे संसार यह कह रहा है कि ये संसार जो है वो जल प्रलय से नष्ट होगा। लेकिन हे मेरे प्रियो, हे मेरे विश्वासियों, हम सभी को मालूम है कि परमेश्वर एक बार इस दुनिया को जल से नष्ट किया, और इस दूसरी बार इस दुनिया को परमेश्वर जो है वो दुनिया को नष्ट जल से नहीं बल्कि आग से नष्ट करेगा।
इस चीज को हमें जानना जरूरी है। यह प्रभु को ढूंढने का समय है, या पैसा को ढूंढने का समय नहीं है, यह घर बड़ी को ढूंढने का समय नहीं है, ये अच्छा पद को ढूंढने का समय नहीं है, यह परमेश्वर को ढूंढने का समय है, यह प्रभु के करीब आने का एक समय है। क्योंकि हम सब देखते हैं कि दिन बाय दिन हर एक प्रकार की घटनाएं जो है वो इस संसार पर हो रही है। दिन बाय दिन हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें सुनने के लिए मिलता है। यदि टीवी चैनल आप देखेंगे, न्यूज चैनल, तो उसमें मिलता है कि इस प्रकार घटना हो रहा है, इस प्रकार घटनाएं हो रही है, इस प्रकार यहां पर मर्डर हो रही है, यहां पर रेप हो रहा है, यहां पर इसने इसका कत्ल कर दिया। यस, यह प्रभु को ढूंढने का समय है, यह प्रभु को ढूंढने का समय है, प्रभु को ढूंढने का समय है। आइए हम सब कोई प्रभु को ढूंढे। किस प्रकार? कुछ दिन पहले हम एक व्यक्ति का वीडियो देखे, अपने घर बाड़ी सारी चीजों को छोड़कर वह प्रभु को ढूंढने के लिए निकल पड़ा है, परमेश्वर के दर्शन पाने के लिए निकल पड़ा है। मेरे प्रियो, किस प्रकार हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, किस प्रकार हम परमेश्वर की खोज में हैं। हे मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना के साथ अपने आप को यह पश्चाताप करें कि हम एक पापी हैं, हम गुनहगार, हम इतने पाप किए हैं कि हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं। हम इतने सारे पापों की बोझ से दबे हुए हैं कि हमें परमेश्वर से दूर कर दिया है। हम परमेश्वर करीब थे, लेकिन आज पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं। हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से इज्जत पा रहे हैं, लोगों पर भरोसा हमारा बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन हम भूल गए हैं कि हम पहले परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, अपने वीरों पर नहीं, अपने लोगों पर नहीं, अपने नेताओं पर नहीं, अपने गांव वालों पर नहीं, अपने माता पिताओं पर नहीं, बल्कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते थे। लेकिन आज हम परमेश्वर को भूल गए हैं। हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख रहे हैं, हम लोगों पर भरोसा रख रहे हैं। मेरे प्रियो, यह प्रभु को ढूंढने का समय है, यह प्रभु को ढूंढने का समय है। ढूंढे तो ढूंढे, परंतु किस प्रकार ढूंढे? क्या हम अपने सारी चीजों को छोड़कर हम रास्ते में निकल जाए प्रभु को ढूंढने के लिए? क्या हम अपने सारी चीजों को पीछे छोड़ दें और ऐसा ही पागल के जैसा हम प्रभु को ढूंढने के लिए निकल जाए? परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। हम अपने किए हुए पापों से पश्चाताप करें, हम उस चीज को परमेश्वर के पास प्रकट करें जिस चीज को हमें प्रकट करना है। रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए हमें प्रभु के पास आना है और प्रभु हमारी सुनेगा, क्योंकि यह प्रभु को ढूंढने का समय है। आज लोग धर्म की बीज नहीं बो रहे हैं, आज लोग धर्म के बीज नहीं बो रहे हैं। यस, वे तो केवल अपना ही सुख विलास की ओर जा रहे हैं, अपना ही सुख विलास को ढूंढ रहे हैं कि मैं किस प्रकार सुख विलास पाऊं, मैं किस प्रकार आनंद पाऊं अपने जीवन में, किस प्रकार मेरे लिए यह चीज होगा, गाड़ी होगा, बाड़ी होगा, अच्छा पैसा कमाने वाला होगा, अच्छा ये चीज होगा। यस मेरे प्रियो, दुनियादारी में रहेंगे तो ये चीज अवश्य जरूरी है, लेकिन उससे भी बढ़कर हमें परमेश्वर को ढूंढने का समय है। परमेश्वर की जरूरत है, और यदि परमेश्वर हमारे साथ नहीं होगा, यदि हम परमेश्वर को नहीं ढूंढेंगे, तो ये गाड़ी बाड़ी पैसा कौड़ी क्या फायदा, क्या लाभ है इन सारी चीजों से? यस, गरीबों के जीवन में, उनके परिवार में यदि एक टाइम खाना ना हो तो भी वे खुशी से रहते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और जिनके पास सारे चीज हैं, गाड़ी बाड़ी सारे चीज है, पैसा कौड़ी सारे चीज हैं, वे अगर एक टाइम, एक समय अगर उनके पास खाने को कुछ ना हो तो वे घबरा जाते हैं, इधर उधर ढूंढने लगते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें आज कहना चाहता है कि यह प्रभु को ढूंढने का समय है।
यस, यहाँ पर हौसेन नबी इतना अच्छा एक उदाहरण के साथ इजरायलियों की किए हुए पापों से वो खींच रहे हैं उन्हें। इजरायली जो हैं वे भूल गए थे कि परमेश्वर ने उन्हें महान बनाया, परमेश्वर ने उन्हें उस संकट से बाहर निकाला जिस संकट में वे पड़े हुए थे। परमेश्वर के इस उपकार को वे भूल गए थे और अन्य देवी देवताओं के उपासना में लगे हुए थे। आज हम भी इस संसार में परमेश्वर को भूल गए हैं, परमेश्वर को छोड़ दिए हैं और हम अन्य देवी देवताओं के पास जा रहे हैं। हम उस चीज की सेवा टहल कर रहे हैं जो हमें जीवन नहीं दिया है। हम उस देवी देवताओं की सेवा टहल कर रहे हैं जो हमें पाप से छुटकारा नहीं दिया है। हमें परमेश्वर जो है वो ज्योति में लाया है, उस चीज को हम भूल गए हैं। मेरे प्रियो, इजरायलियों ने भी ये सेम चीज किया था। उन्होंने परमेश्वर को भूल गया था कि परमेश्वर ने उन्हें वो संकट से बाहर निकाला और इन्हें खुशियां दी, इन्हें हर एक चीज दी। इन्हें खाने को भोजन नहीं था, परमेश्वर ने खाना दिया। इन्हें पीने के लिए पानी नहीं था, परमेश्वर ने इन्हें पानी दिया। इन सारी चीजों को वे भूल गए और परमेश्वर से दूर चले गए, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में जब वे देखने लगे, लोगों को जब वे देखने लगे तो उनकी जीवन खुशहाल की जिंदगी है, उनकी जीवन जो है वो कितना ही खुशी का जिंदगी है। वे इतना अच्छा रहते हैं, इतना अच्छा वे रहते, इतना अच्छा वे खाते पीते। इन सारी चीजों को देखकर वे भटक गए, परमेश्वर की उपकार को वे भूल गए, परमेश्वर की महान आशीषों को वो भूल गए। सेम चीज आज हमारे जीवन में हो रहा है। सारे चीज हम अपने जीवन में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, इस सारे दुनिया में हम इस चीज को देख पाते हैं और हम भी परमेश्वर के किए हुए वादों को, परमेश्वर किए हुए कर्म को हम भूल जाते हैं। उस चीज को जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, जो पवित्र शास्त्र हमें कहता है, उस चीज को हम भूल जाते हैं। परमेश्वर का प्रेम को हम भूल गए हैं। यस, हम भूल गए हैं। यदि हम खेत में अच्छा बीज बोएंगे तो हम फसल अच्छा पाएंगे, यदि हम बुरी बीज बोएंगे तो हम बुरी फसल पाएंगे। यस, ये चीज अनोना है। सारी दुनिया ये एक चीज जानता है कि जिस प्रकार काम करोगे उसी प्रकार फल पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। सारी दुनिया सिर्फ केवल मसीहियों को नहीं बल्कि हर एक जातियों को, अन्य जातियों को यह मालूम है कि जैसी करनी वैसे ही भरनी। यस, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह शीघ्र आने वाला है और हमारे किए हुए कामों के अनुसार परमेश्वर हमें वह फल देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें अपने किए हुए कामों के अनुसार फल देगा। यदि हम परमेश्वर को अच्छी तरह से, दिल से, तन मन से, पूरी खुशी के साथ हम परमेश्वर को ढूंढे और परमेश्वर के करीब आकर अपने किए हुए गलतियों से के लिए क्षमा मांगे, तो परमेश्वर हमें स्वीकारना चाहता है। परमेश्वर हमें छोड़ना नहीं चाहता है इस पापमय दुनिया में। यस, परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें। हालांकि हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है और बेहद प्रेम करने के कारण वैसे हम देखते हैं कि हमें भी यह सोचना है कि हम परमेश्वर से दूर चले गए या दूर चले जाते हैं, तो पश्चाताप के साथ हमें परमेश्वर के पास आना है, क्योंकि पश्चाताप करना बहुत ही जरूरी है। हम जब तक पश्चाताप नहीं करेंगे तब तक हमें एहसास नहीं होगा कि परमेश्वर है या परमेश्वर हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया। मेरे प्रियो, यस, इजरायली लोगों के लिए भी, इन बीमारियों के लिए भी परमेश्वर एक योजना बनाया था कि ये अपने किए हुए कामों से वे वापस आए और परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर से क्षमा मांगे। इनके इलाज के लिए परमेश्वर ने तैयार किया था और इनका इलाज यह था कि धर्म की बीज बो, धर्म की बीज बो तो इनकी बीमारी दूर हो जाएगी। यस, मैं शारीरिक बीमारों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर की वचन इनकी बीमारी जो है वो संसारिक बीमारी था।
शारीरिक तौर का नहीं, संसारिक चीजों में ये घुल-मिल गए थे, सारी चीजों में मिल गए थे। और परमेश्वर इन चीजों से उन्हें छुटकारा देना चाहता था। इनकी पीड़ाओं को परमेश्वर पहले देखा और उन पीड़ाओं से परमेश्वर ने इन्हें अच्छा जगह में लाया, इनके जीवन में खुशियां दी, हर एक प्रकार की चीजों से इन्हें बचा कर रखा। और आखिर में हम देखते हैं कि परमेश्वर को भूल गए थे। यस, परमेश्वर के ये भूल गए थे। इसीलिए हमें आज यह याद करना है कि परमेश्वर अपने लोगों को यह आश्वासन दे रहा है कि यदि वे सही तरीका से जीवन बिताएंगे तो वे अपने प्रतिफल पाएंगे। यदि हम अच्छी तरीका से अपने जीवन को बिताए, दुनियादारी में ना मिले, दुनियादारी के काम काजों में हम ना मिले, उनके जैसा हम ना चले, उनके जैसा हम ना खाए, यानी कि जो बुरी बुरी चीज वे खाते हैं, अपने शरीर को, अपने मंदिर को वे खाकर नष्ट करते हैं, वह चलन जो परमेश्वर को दुख देता है, वह चलन जो परमेश्वर से हमें दूर करता है, उस चीज वैसा चलन यदि हम ना चाहे, यदि हम ना चले तो परमेश्वर हमें बचाएगा। और परमेश्वर कहता है कि हम अच्छी कटनी काट पाएंगे। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर यह आश्वासन हमें देना चाहता है। इसीलिए आइए हम सब कोई अच्छी बीज बोएं, अच्छी बीज बोकर हम अच्छी फल निके अच्छा फसल हम काटने पाएंगे। परमेश्वर खुशी होगा, परमेश्वर आनंद से हमें और भरपूर आशीष देगा, परमेश्वर हमें चलाएगा, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करेगा। आज परमेश्वर हमें बुला रहा है। परमेश्वर हमारा हर एक गलतियों को जानता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जकाई उनके जीवन परमेश्वर ने उनको दंड नहीं दिया बल्कि क्षमा किया, उसी तरह हमें भी परमेश्वर क्षमा करना चाहता है। यस मेरे प्रियो, या प्रभु को ढूंढने का समय है। आइए हम परमेश्वर को ढूंढे। आजकल के अगर हम देखेंगे तो युवा युवती युवा पीढ़ी के लोग सब बुराई में पड़े हुए हैं, सब बुराई में पड़े हुए, बुराई में घेरे हुए हैं, परमेश्वर को ढूंढ नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर से दूर चले गए हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हे युवा पीढ़ी, हे युवा पीढ़ी, हे युवा पीढ़ी, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको उस बुराइयों से छुड़ाना चाहता है, उस बुराइयों से छुड़ाना चाहता है। जैसे आइए हम परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर को ढूंढे, क्योंकि यह प्रभु को ढूंढने का समय है। यदि हम इस समय प्रभु को ना ढूंढे तो हम बाद में पछताएंगे, बाद में हम पछताएंगे, रोने लगेंगे, तब तक हमारा बहुत ही लेट हो चुका होगा। मेरी प्रियो, परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद करे, परमेश्वर आपको आशीष देवे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। बोलता है कि जो बुराई उन्होंने बोया इसका बहुत बुरा परिणाम हुआ। यस, जो बुराई इन्होंने बोया इसका बहुत ही बुरा परिणाम हुआ। यदि हम बुरा चीज बोएंगे अपने चल चलन के अनुसार, अपने बोली वचन के अनुसार, अपने कामों के अनुसार, यदि हम बुराई चीज को लाएंगे तो हम बुराई ही हम बोएंगे। हमें भलाई करना जरूरी है, भलाई के अनुसार हमें चलना है। भलाई हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आइए हम प्रभु को ढूंढे, क्योंकि यह प्रभु को ढूंढने का समय है। दूसरी चीज की खोज में आप ना रहिए, आप प्रभु की खोज में रहिए तो सारे चीज आपको मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें दूंगा। आइए हम सब कोई आंखें बंद करें और प्रार्थना करें, परमेश्वर से आशीष मांगे। हे सर्वशक्तिमान महान पिता परमेश्वर, हम पर करुणा और दया करने वाला महान पिता प्रभु, हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं पिता कि इस अंतिम घड़ी में हमें आपको ढूंढने में मदद कीजिए, हमें अगुवाई कीजिए कि हम आपको ढूंढे, आपके पास आए, आपके साथ साथ हम चले। हमारे बुराइयों को स्मरण ना कर प्रभु, और हमारे पाप और बुराइयों को क्षमा कर। मेरे प्यारे परमेश्वर, सारे लोगों को आप जानते हैं, सारे लोगों पर दया करते हैं, हर एक चल चलन को आप जानते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें सृष्टि किया है। हे सर्वशक्तिमान महान पिता प्रभु, हमारे साथ रहिए, हमें अगुवाई कीजिए प्रभु।
पवित्र आत्मा है परिपूर्ण कीजिए और हमें चलाइए। हम पापी बालक हैं पिता, हम बहुत सारे पाप गुनाह में फंस जाते हैं, परंतु आप हमें उन सारी चीज़ों से छुड़ाते हैं, सभी चीज़ों को अपने हाथों में सौंपते हैं पिता। छोटी विनती प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग में सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन।